मथुरा में मालगाड़ी पटरी से उतरी। दिल्ली मुंबई अप डाउन ट्रैक पर हादसा हुआ। कोयला लेकर जा रही थी मालगाड़ी, 25 डिब्बे पटरी से उतरे। बिहार के मुजफ्फरपुर में मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। नारायणपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी, हादसे की जांच जारी। मालगाड़ी डिरेल होने पर कांग्रेस का रेल मंत्री पर तंज। एक्स पर लिखा, मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरे। आप तक ये खबर पहुंची गई होगी, फिर क्या, फटाफट से आप रील बना लीजिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव ड्यूटी से लौट रही पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार। अनंतनाग में बस दुर्घटना में 8 पुलिस अधिकारी घायल। शिमला में एक मकान में लगी आग से मकान की ऊपरी मंजिल जलकर खाक। घर में बनाए गए मंदिर से आग लगाने की आशंका। बिहार के नवादा से सटे महादलित टोला में दबंगों का कहर। फायरिंग करते हुए 80 घरों में लगाई आग। 2 दर्जन से अधिक परिवारों के घर जलकर खाक। बिहार के नवादा में हुई घटना को लेकर पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। घटना के पीछे जमीन विवाद की आशंका। प्रशासन ने अब तक आग के हवाले किए गए 21 घर चिन्हित। नवादा की घटना पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का बयान। बिहार सरकार गंभीरता से पूरे मामले की करा रही है जांच। पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। नवादा की घटना पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार में चरमरा चुकी है कानून व्यवस्था। प्रदेश में अपराधी बेलगाम। पीड़ित परिवार को फौरन मिले इंसाफ। और चलिए फटाफट अंदाज में अब देख लेते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई खबर। ग्वालियर में फिर से आफत की बारिश हुई। प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी की, परीक्षाएं स्थगित। नदियों का जलस्तर बढ़ने पर फिर से खोले गए डैम्स के गेट। कई गांवों में अलर्ट जारी। यूपी के सोनभद्र में भारी बारिश की वजह से बढ़ा नदी का जलस्तर। 30 घंटे तक हुई बारिश से धंधरौल बांध खतरे के निशान के पार। बांध के किनारों से पानी का लीकेज। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक क्योलारी नदी का जलस्तर बढ़ा। रास्ते से गुजरते समय बरसाती नदी में बहने लगा डंपर। चालक और क्लीनर ने किसी तरह से तैरकर जान बचाई। पुलिया को पार करते समय हादसा हुआ। उत्तराखंड में भी मुसीबत बनकर बरस रही है बारिश। बागेश्वर में उफनती नदी के बीच टापू पर फंसी एक गाय। एसडीआरएफ टीम ने जान जोखिम में डालकर गाय को बाहर निकाला। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बाढ़ प्रभावित सिमोलिया गांव का किया दौरा। डैम से ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ने पर सीएम नाराज। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद का भरोसा दिया। बिहार के छपरा में बाढ़ का सितम। पानी में डूबे निचले इलाके। ग्रामीणों तक हालचाल जानने मौके पर नहीं पहुंचे अधिकारी। पिछले कई दिनों से बाढ़ की मार झेल रहे हैं लोग। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ से हुए नुकसान का आसमान से लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने दिए राहत काम में तेजी लाने के निर्देश। बाढ़ की मार झेल रहा ओडिशा का बालासोर जिला। प्रशासन ने राहत बचाव अभियान किया तेज। बाढ़ प्रभावित इलाके से 11,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क धंसी। जमीन धंसने की वजह से सड़क में बना गहरा गड्ढा। सड़क के नीचे से होकर गुजर रही सुरंग। शिकायत के बावजूद सुध नहीं ले रहे हैं अधिकारी। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को दी मंजूरी। अश्विनी वैष्णव ने कहा, कुछ महीनों में आम सहमति बनाने की करेंगे कोशिश। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा पोस्ट, ये लोकतंत्र को ज्यादा जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने कहा, ये लोगों की लंबे समय से लंबित मांग है। इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, ओडिशा, सिक्किम पर असर नहीं। यहां पर लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं विधानसभा के चुनाव। बीजेपी के सहयोगी दलों ने किया समर्थन। एकनाथ शिंदे ने कहा, समय पैसे की बचत होगी। मांझी बोले, कानून व्यवस्था नहीं होगी प्रभावित। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान, कम हो सकेगा चुनाव का खर्च। समय पर बेहतर तरीके से होगी सुरक्षा बलों की तैनाती। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में बीएसपी मायावती ने एक्सपोज करके कहा, इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना जरूरी है। 3 मंत्रियों को वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विपक्ष से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू करेंगे विपक्ष के नेताओं से बात। राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कर दिया बयान। कहा, आतंकी पन्नू ने किया राहुल का समर्थन। जो आतंकवाद की बात से सहमत वो आतंकी है।
प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि राहुल जैसे जैसे मजबूती से उठा रहे हैं जनता की आवाज, उनके खिलाफ बढ़ रही है जुबानी और वैचारिक हिंसा, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, राहुल को जान से मारने की धमकी देने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, राहुल के खिलाफ बयानबाजी का करेंगे विरोध। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष वडेट्टीवार ने कहा, सत्ता पक्ष के डरे हुए नेता राहुल को दे रहे हैं धमकी, अगर पीएम मोदी और शाह इनके साथ नहीं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, प्रयागराज में आज प्रदर्शन करेंगे बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता, सिखों की भावना आहत करने का आरोप लगा। लखनऊ में सिख समुदाय के लोगों ने राहुल के खिलाफ किया प्रदर्शन, राहुल गांधी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, पुतला फूंक कर जताया विरोध। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, व्यावहारिक नहीं है व्यवस्था, चुनाव के समय बीजेपी असल मुद्दों से भटकाती है ध्यान। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन एक शिगुफा है, देश को महंगाई हिंसा जैसे मुद्दों से भटकाया जा रहा है। और चलिए अब देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी हुई खबरें फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी आज 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, सबसे पहले श्रीनगर में रैली, फिर कटरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर चुनाव में उतारे अपने बड़े नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट आज राजौरी में करेंगे जनसभा, श्रीनगर में पत्रकारों के सवालों का भी देंगे जवाब। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का पहला चरण, 59.34% मतदान हुआ, सबसे ज्यादा किश्तवाड़ में 79.39%, सबसे कम पुलवामा में 46.57% हुई वोटिंग। बिजबेहरा विधानसभा क्षेत्र से पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, उपराज्यपाल के शासन में भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकारी पद पड़े हैं खाली। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर पीडीपी की बड़ी जीत का दावा, महबूबा मुफ्ती ने कहा, दक्षिण कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी पीडीपी। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र, रोहतक में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे, सीएम सैनी भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के लिए कांग्रेस की 7 गारंटी, 25 लाख तक का फ्री इलाज, 500 रुपए में सिलेंडर, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए की मदद का वादा। बीजेपी के हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया का आरोप, कांग्रेस वादे तोड़ने में माहिर है, कांग्रेस की गारंटी चीन के खिलौनों की तरह है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, कांग्रेस की गारंटी पर जनता विश्वास नहीं करती, जनता कांग्रेस को जवाब देने वाली। जींद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी महावीर गुप्ता का प्रचार करेंगे बड़े नेता, आज पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जींद में करेंगे चुनाव प्रचार। हरियाणा में एक वीडियो वायरल, करनाल के असम से कांग्रेस के प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी का बताया जा रहा है वीडियो वायरल। वीडियो में कहा, सरकार में होगा असम का हिस्सा, सबसे पहले हम अपने रिश्तेदारों को खुश करेंगे, पहले अपना घर भरें। यूपी विधानसभा की 10 सीट पर उपचुनाव, 5 सीट पर लड़ सकती है कांग्रेस, लखनऊ में यूपी कांग्रेस के बड़े नेताओं की हुई है बैठक। महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री के पद को लेकर खींचतान, कांग्रेस की नेता वर्षा गायकवाड़ ने कहा, अब महिला होनी चाहिए महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री। 21 सितंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं आतिशी, एलजी ने राष्ट्रपति को भेजा प्रस्ताव, नए मंत्रिमंडल में 2 और मंत्रियों को मिल सकती है जगह। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की आज 5वीं बैठक, विशेषज्ञों की राय जानेगी समिति, मुस्लिम संगठन भी समिति के सामने अपनी बात रखेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 100 दिन के काम पर राष्ट्रीय सम्मेलन, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज बुलाई बड़ी बैठक, मंडल स्तर से लेकर जिले स्तर तक के नेता शामिल होंगे, यूपी उपचुनाव को लेकर भी हो सकती है समीक्षा। आज उज्जैन में बाबा महाकाल की शरण में पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 6 लेन रोड के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत को लेकर दुनिया का बदल रहा है नजरिया, कहा जा रहा है कि सनातन धर्म के उत्थान का समय आया। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कुछ और बड़ी खबरें फटाफट अंदाज।
चुनाव के दौरान फ्री गिफ्ट देने के वादों के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर करेगा विचार। कहा, मुफ्त उपहार देने का सियासी दलों के वादे से जुड़ा मुद्दा बहुत अहम है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े सीबीआई का मामला, आज राउस रेवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई करेगा कोर्ट। आप नेता आतिशी के खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में आज दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दाखिल की है याचिका। बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों में सुधार के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बीसीसीआई के कामकाज की समीक्षा के अलावा क्रिकेट संघों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा कोर्ट। कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर फैसला, आज बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। फिल्म में सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। और चलिए अब देख लेते हैं राज्यों की खबरें फटाफट अंदाज में। कोलकाता के आंदोलनकारी डॉक्टर्स के साथ सरकार की बातचीत, सचिवालय नमन्ना में 2.5 घंटे तक हुई मीटिंग। डॉक्टर्स बोले, जब तक मांगे पूरी नहीं होती जारी रहेगा धरना। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर बोले टीएमसी नेता, स्वागत, अब इन डॉक्टर्स के साथ बातचीत ही नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र के नागपुर में नाबालिग लड़की से दरिंदगी, चॉकलेट और पैसों का लालच देकर किया रेप, पुलिस कर रही मामले की छानबीन। महाराष्ट्र के पनवेल में महिला की हत्या का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पारिवारिक विवाद के चलते बेटी ने अपनी मां की हत्या करवाई। मध्य प्रदेश के नीमच में ग्राहक बनकर आए बदमाश ने बैंक में की लूटपाट। बदमाशों की फायरिंग में 2 महिलाएं और सफाई कर्मी घायल हुए। 71,000 रुपए लूटकर बदमाश हुए फरार। अमृतसर में एचडीएफसी बैंक में लूट की वारदात, 5 बदमाशों ने हथियार के बल पर दिया वारदात को अंजाम। करीब 24 लाख रुपए लूटकर बदमाश हुए फरार।